बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सईद सीकी। आप सबको DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में खुशामदीद कहते हैं और आज की शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज की हमारी जो शख्सियत है ये पेंटिंग की दुनिया के बादशाह हैं और बहुत सी वर्सटैलिटी है इनकी अपने काम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लैंडस्केप के किंग उस्ताद अला बख्श साहब के पोते हैं। तो हमारी खुशबख्ती है कि वो आज हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। मोहतरम जनाब उस्ताद माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपकी नवाज़िश है, मेहरबानी है। तो पेंटिंग की दुनिया के आप बादशाह हैं और आपने अमेरिका में भी बहुत वक्त गुजारा, फिर पाकिस्तान से आप गए और वहाँ भी आपने झंडे गाड़े, मुल्क का नाम रोशन किया। ये वर्सटैलिटी जो है, ये जो मुझे एक बात याद आती है, किसी ने किसी मुसव्विर को पूछा कि आप अपने रंगों में क्या मिलाते हैं, तो उसने कहा कि मैं अपने रंगों में अपना दिमाग मिलाता हूँ। आपने अभी एक फिल्म दी, 3 पेंटिंग्स आपने बनाई, चारकोल में और वाटर पेंट में और ऑयल पेंट में। तो ये भी सारी फिल्म दी है, कोई तस्वीर नहीं पड़ी हुई थी आपके सामने और वो लैंडस्केप आपने बनाए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमें एक मुस्तनद शख्सियत से मुलाकात का मौका मिला। तो किस तरह ये सारा कुछ होता है, इसका क्या सिनेरियो है, इसका क्या तरीक़ाकार है? वैसे तो सारा अल्लाह की अता है, कुदरत इसको अता कर दे, जिसको अता कर दे, ये जिस पर अल्लाह मेहरबान हो। तो आप के तो ये जितने भी बड़े लोगों के बच्चे हैं वो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि हम अपने बड़ों के विरसे को, उनकी हेरिटेज को कैरी कर रहे हैं। तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर था। आप अपने दादा मोहतरम जनाब अला बख्श साहब के काम की वजह से प्रेशर में होंगे कि मैंने अपने दादा को, अपने बाप के नाम को किस तरह कैरी करना है। किस तरह आप समझते हैं? असल में कि मैं उस्ताद अला बख्श घराने ही में पैदा हुआ और उनके सामने ही पैदा हुआ और सारा बचपन जो है उनके साथ ही गुज़रा। तो वो मेरे वालिद साहब भी मुसव्विर थे, तो उस्ताद अला बख्श तो बड़े उस्ताद थे माशाल्लाह। तो मैंने बेसिकली 2 उस्तादों में जो महसूस किया वो ये कि उस्ताद अला बख्श साहब के वो एक बहुत बड़ा उनका स्कूल ऑफ थॉट जो है, वहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। जी जी। वो सदियों में लोग ऐसे पैदा होते हैं। जी सही। तो लेकिन जो कोशिश है वो ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से लोगों को ये पता चल सके कि उस्तादों के जो बच्चे हैं उनमें भी कोई अंग रंग उनका है। बिल्कुल। इसी तरह बेशुमार गायकी में लोगों को देखा है। जी सही। तो उनमें उस बड़े उस्तादों के बच्चे जो हैं आज उनका आपने देखा है कितना नाम है। जी जी। तो पटियाला घराने का जैसे जी जी उनके बच्चों का नाम, जी जी, इसी तरह नुसरत फ़तेह अली के जो, हाँ जी, शाम 84 घराना, सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, जी जी, ये सारे। तो इसीलिए ये है ज़रूर, क्योंकि ये
खून में कोई पेनिट्रेट की हुई चीज़ है जो कि असर तो रखेगी वो। जी एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही है। और फिर बहुत सारा आप देखते हैं और बहुत सारा आप सुनते हैं, बहुत सारा आप समझते हैं। सही। उसकी वजह से अंग तो आ जाता है आपका, जी जी। लेकिन वो दूसरी उसमें ये है कि आप काम करना सीख जाते हैं। जी सही। लेकिन काम करना सीखना वो तो सभी सीखते हैं। जी सही। आपका उसमें अलहदा सा हाँ जी। कुछ होना जो है हाँ ना, जी, बिल्कुल सही है। वो बहुत ज़रूरी कोई है। अपना अंदाज अपना। अब मेरा लैंडस्केप जो है वो रवायती लैंडस्केप नहीं है। वाह वाह वाह। वो मेरे मन में वो लैंडस्केप जो कभी कभी ज़िंदगी में देखे जाते हैं, सही। वो हैं, वो निकलते हैं। सही। जो सामने स्पॉट पे जाके या फोटोग्राफ से लोग करते हैं, आपने देखा भी है कि मैंने आपके सामने भी जी जी। पेंटिंग की हैं, जी जी। तो सिर्फ स्टूडियो में बैठ के, जी सही। और उसमें आपने देखा है रंगों की बहार जो है वो भी हाँ नज़र जी, आती बिल्कुल, है। बिल्कुल जी, अब बिल्कुल। उसमें जो डिटेल जो है वो भी नज़र आती है, उसमें जो वक्त है वो भी नज़र आता है, और उसमें वो समा जी बिल्कुल सही। जो कभी कभी आता है। जी एग्जैक्टली। आपने बहुत सारे लैंडस्केप देखते हैं, उनमें ब्लू कलर का जो स्काई है ना, वो अमूमन खसूसन लोग जो है ना दिखाते हैं। जी हाँ। लेकिन कभी कभी ब्लू नहीं होता, नहीं होता। वो अजीब कलर होते हैं जी सही। जो देख के तो इंसान जो है उसे एंजॉय करता जी है। एग्जैक्टली। तो वो जो कभी कभी देखे जाते हैं, वो मैंने भी कहीं देखे होंगे, जी जी। और वो मेरे जहन में जो है ना वो कहीं ना कहीं उतर गए हैं। जी बिल्कुल सही। और उसकी वजह से वो ऐसे ही होता है कि जब मैं कैनवस, सफ़ेद कैनवस देखता हूँ तो एक नहीं बहुत सारे समय नज़र आते हैं, लैंडस्केप नज़र आते हैं मुझे, दर्जनों सामने उस वाइट कैनवस के ऊपर। जी सही। तो फिर जिस पे दिल आ जाता है फिर वो मैं शुरू कर वाह, देता हूँ। वाह, वाह। तो मेरा लैंडस्केप बनाने में एक तो ये है कि मैं बड़ा फास्ट काम करता हूँ। ये मैंने देखा है माशाल्लाह। लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग बहुत जल्द मदद लेना चाहते हैं, बहुत जल्द देखना चाहते हैं। जी सही। आपने मैजिक प्रोग्राम देखे होंगे, जी जी। तो वो सिर्फ लम्हों के होते हैं। जी सही। अगर आप लम्हों में कुछ नहीं दिखा सकते, मिनटों में, घंटों में, बस इससे ज़्यादा दिनों पे बात जी नहीं जी जा जी सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के पास टाइम नहीं है। नहीं, आजकल तो किसी के पास नहीं है। तो मैंने यही कोशिश की थी कि इसे सीखने के बाद सबसे पहले अपना लैंडस्केप जो है ना उसको साइन बनाऊं, वाह। कि भाई नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो लोग कहें कि ये माजिद साहब ने, उस्ताद माजिद साहब ने उस्ताद का बनाया। अभी मेरे एग्जीबिशन हुई है कराची में, तो वो बहुत सराहा गया काम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद वहाँ के लोगों ने, वो गैलरी वाले से कहा कि इस आर्टिस्ट से कहें कि बड़े साइज़ में कोई एग्जीबिशन करे, बड़े साइज़ में। फिर वो उस बड़े साइज़ में मैंने की है, अभी 2-3 महीने में वो एग्जीबिशन हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो लैंडस्केप में जो जो अलहदा जो डिफरेंट चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, जी जी। कि वो क्या है, वो ये सिर्फ है ये कि आप बहुत सारे लैंप से देखेंगे तो आप देखने के बाद कहेंगे रोमांटिक हाँ। का है,
फिर कोई ऐसे देखेंगे कि मॉडर्निज्म, बहुत सारे ऐसे देखेंगे ये रियलिस्टिक है। तो आप ये सारे इज़्म उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सही। वो बेसिकली है तो इम्प्रेशन है, जी सही। तासर है कि वो आप किस हद तक दे सकते हैं। सही। तो मैंने यही कोशिश की है कि हर अपने लैंडस्केप में मॉडर्निज्म भी, कुछ इम्प्रेशनिज्म, रियलिस्टिक और क्लासिक, इस तरह की चीज़ें कुछ रंगों में और कुछ डिटेल्स में वाह। वो दिए। तो फिर हर आदमी जो रोमांटिकिज्म का है, हाँ जी, वो लैंडस्केप को भी पसंद करता है। सही। जो रियलिस्टिक का है वो भी उसे पसंद करता है। जी ठीक। मॉडर्निज्म वाला वो भी उसे पसंद करता है। जी जी। तो मेरे लैंडस्केप को देखा गया है कि हर एक पसंद कर रहा है। जी सर। तो उसको देखने के बाद एक कुछ वारद होता है जिस्मों पे। हाँ जी। तो बेशुमार लोगों ने ये कहा भी है मुझे हाँ जी। कि हम पेंटिंग के सामने जब लैंडस्केप के पास उस तुम्हारी पेंटिंग को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हम यहाँ कभी आए थे। अपनी मौजूदगी का इजहार वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग मिले मुझे ऐसे जो कि वाकई क्रिटिक भी थे और जानकारी भी थी उनके पास, इल्म भी था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुछ लैंडस्केप देखे जिनमें रास्ते नहीं हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये जो लैंडस्केप आपने देखे हैं ना, रास्ते नहीं हैं, वहाँ तो मैं खुद ही पहली दफ़ा आया हूँ। वाह वाह। तो रास्ते कहाँ से होंगे? बिल्कुल सही। तो जब मैं चलूँगा, जाऊँगा, घूमूँगा, तो उसके बाद फिर रास्ते बनते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो बाद दफ़ा ऐसे होता है कि ज़मीन पे रास्ते जो है ना, उनकी ज़रूरत नहीं होती। सही। आपकी कंपोजिशन में जी ये अंदाज़ होना चाहिए कि दरख्तों के दरमियान में जो सुकाए नज़र आता है वो रास्ते बनाते चले जाएं। वाह वाह। तो बहुत हद तक मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है, लोगों को भी चाहिए, स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो जो जानकारी का अमल है ना, उसको जारी रखें। बिल्कुल जारी रखेंगे, मगर अब थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा।